हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने है और क्वेश्चन में हम लोग का देखते हैं क्या क्या डाटा हम लोग को दिया गया है और क्या निकालना है। फर्स्ट लाइन में हम लोग को बता दिया गया है कि अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकालना है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी। हमको निकालना है और गिवन हम लोग का क्या है। सबसे पहले आप गिवन डाटा देख सकते हैं हम लोग के पास क्या क्या है। अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकालना है। रेनफोर्स्ड बीम रेक्टेंगुलर विथ हमको यानी बी दिया गया है 300, रेनफोर्स्ड विथ 1885 स्टील एट effective depth of moment capacity और द कंप्रेशन स्ट्रीम यानी हम लोग के पास ASC कितना है 1206 स्क्वायर। तो एक कंप्रेशन जोन में हमको दिया गया यानी दूसरा जो होगा वो टेंशन जोन में होगा 1885 टेंशन जोन में है। और इफेक्टिव डेप्थ यानी डी का वैल्यू हम लोग को पता है 550 दिया गया है। तो हम लोग के पास M25 ग्रेड है यानी इसके पास M25 ग्रेड है यानी ये मेरा FCK पता है। तो FCK हो जाएगा 25 है 25 और RN 415 तो FY 415। इतना सारा डाटा हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो हम लोग जैसे कि हमारा कुछ भी मिस्टेक का है। कुछ ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, कुछ बार ये मेरा कंप्रेशन जोन है और नीचे होता है टेंशन जोन। तो कुछ स्टील बार हम लोग कंप्रेशन जोन में यूज किया, कुछ स्टील बार टेंशन जोन में यूज किया। तो हम लोग का दोनों का जो स्टील यूज किया उसका हम लोग का एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हम लोग को बता दिया गया है। हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ ही बता दिया। इफेक्टिव डेप्थ आपका होता है ये आपका इसका बेस से लेके यानी आपका कंप्रेशन जोन से लेके यहाँ इसका सेंटर तक स्टील बार जो टेंशन जोन यूज करते हैं। तो ये इफेक्टिव डेप्थ ही आप लोग को बता दिया गया है। और एक यूज किया गया है हम लोग को और कवर यानी डी डैश का हम लोग को भी वैल्यू पता है। डी डैश का है कितना वैल्यू आपको दिया गया है 50 और डी का वैल्यू है 550। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग पहले जो यूज करते थे सिमिली की हम बात करते हैं। हम लोग अभी तक जहाँ तक हम लोग बात किए हैं अभी तक हम लोग विकल्प के अनुसार हम लोग जान चुके हैं। हम लोग दो केस अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं, सिंगली और डबली। दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग को आसानी से बनाया सिर्फ फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल में। तो सिंगली में क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से
तो सिग्नल में हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ एक टेंशन जोन में हम लोग का स्टील यूज करते थे, और वही डब्ल्यू हम लोग दोनों में यूज करते हैं। टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन में हम लोग स्टील बार यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग का सीधा फॉर्मूला आता था C इक्वल टू टी। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, ये फॉर्मूला होता था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो स्टील टेंशन जोन में यूज होता था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम लोग का टेंशन जोन में हम लोग का स्टील का कैलकुलेशन हम लोग एरिया पे स्टील निकालते थे। जबकि हम लोग जब डबल रेनफोर्स्ड का बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, और चूंकि हम लोग का कंप्रेशन जोन में भी स्टील है तो यहाँ पे हम लोग का बात आता है एफ एस सी इंटू ए एस सी। स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है वहाँ लोड का, और टेंशन जोन में हम लोग का यूज जो करते थे पुराना 0.87 एफ वाई ए एस टी। कुछ इस तरह का हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक जो जो डाटा ये जो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये चूंकि हम लोग को यहाँ पे अननोन, हम लोग यहाँ पर से हम लोग एक्सयू का यहाँ पे अगर जैसे इसमें यूज करते थे सिंगल एनफोर्स में, तो हम लोग एक्स यू एक अननोन रहता था, और दूसरा हम लोग इसको कंपेयर करके मतलब एक्स यू यहाँ से हम लोग एक्स यू का वैल्यू निकाल लेते थे। तो इसका फिर हम लोग एक्स यू लिमिट का हम लोग को फॉर्मूला पता है के इंटू डी, और सबके लिए हम लोग का के का वैल्यू पता है कि 415 500 और 250 में के का वैल्यू क्या होता है, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो यहाँ से हम लोग एक्स यू को एक्स यू लिमिट से कंपेयर करके हम लोग पता कर देते अंडर एनफोर्स्ड ये ओवर एनफोर्स्ड है। अंडर एनफोर्स्ड होता था तो हम लोग के उसके लिए अलग बात करते थे, ओवर एनफोर्स्ड के लिए अलग बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक तो एक्सयू हम लोग का अननोन होता है और दूसरा होता है एफएससी। तो यहाँ पे हम लोग को एक एडिशनल इक्वेशन का जरूरत पड़ता है एफएससी निकालने के लिए, कि हम लोग को तो यहाँ पर से हम लोग को एक यूज करते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग बात किए पहले भी, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन यूज करके हम लोग यहाँ से एफएससी का वैल्यू हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एफएससी का जब वैल्यू आ जाता है तब फिर यहाँ से हम लोग एक्सयू का हम लोग कुछ मेथड हम लोग प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं एक्सयू का वैल्यू। उसका फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अल्टीमेट मोमेंट निकालने के लिए हम लोग का सीधा फॉर्मूला हो जाता है मोमेंट प्लस रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है आपका 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस यहाँ पे हम लोग एक सी एस सी डी माइनस टी डैश, यहाँ पे से हम लोग का अल्टीमेट मूवमेंट निकल जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है और हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है। और यहाँ के बाद हम लोग का जब बात करते हैं जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन कैसे यूज करना है। तो हम लोग का एक टेबल हम लोग को पता है, एक टेबल है वहाँ पर से कुछ स्ट्रेन का वैल्यू उसको करस्पॉन्डिंग एफएससी का वैल्यू दिया गया है। उस चार्ट के हेल्प से हम लोग एफएससी का वैल्यू निकालेंगे। इस चार्ट का हेल्प हम लोग को लेना पड़ेगा, वहाँ से तब फिर हम लोग यहाँ से एक्सयू का वैल्यू हम लोग को निकलेगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह यूज करेंगे। लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्ट था
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग एरिया ऑफ स्टील और एस का हम लोग को वैल्यू पता है, तो सारा को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पे आते हैं तो हम लोग को सारा गिवन डाटा पता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स यू लिमिट। एक्स यू लिमिट बराबर के इंटू टी हो जाएगा। और इफेक्टिव डेप्थ आप लोग को पता है कितना दिया गया है, 550 इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। और के 415 स्टील के लिए के का वैल्यू होता है 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ है 550। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा 264। ये एक्स लिमिट आ गया हम लोग का। हम लोग डबल जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इफेक्टिव मतलब बैलेंस कंडीशन में है, तो एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिट और वो 264 इतना हम लोग सपोज कर लेते हैं। और हम लोग का फिर हम लोग इक्वेशन जो हम लोग का क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इक्वेशन सी इक्वल टू टी यूज करेंगे। तो 0.36 एफ सी के डी एक्स यू प्लस एफ एस सी प्लस इंटू ए एस सी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ई एस टी। यहाँ तो हमको एक्स यू सब कुछ किया, यहाँ एस एफ एस सी भी नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ई एस सी निकालेंगे। सब कुछ कर लिए, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स एक्स लिमिट बराबर 264 तो हम लोग ई एस सी का पहले वैल्यू निकाले थे, उसके बाद हम लोग चार्ट का हेल्प लेके एफ एस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ई एस सी का वैल्यू बराबर होता है एक्स यू माइनस डी डैश बाय एक्स यू। ये क्वेश्चन होता है ई एस सी निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लोग ई एस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स यू हमको पता है, हम लोग सपोज कर लिए एक्स यू कितना 264 माइनस डी डैश इफेक्टिव कवर जो है वो डी डैश है, तो 50/264। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ई एस सी का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ मेरा 0.00284। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ई एस सी का वैल्यू 0.00284। अब जब ई एस सी का वैल्यू आ गया तो हम लोग के पास जो चार्ट होगा वहां पे आप लोग देखिएगा, ये कॉलम है, यहाँ 415 यहाँ 500, दो चार्ट हम लोग को दिया गया। यहाँ पे कुछ ई एस सी का वैल्यू होगा और उसके करस्पॉन्ड में एफ एस सी का वैल्यू होगा। तो वहां पे हम लोग जब चार्ट में देखेंगे तो वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है 0.00284 जो लाइक करेगा वैल्यू, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ फिगर के मदद से। ये चूंकि फॉर्मूला आपको आसानी से बन जाएगा। आपका ये है 0.00284, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एस सी का वैल्यू आएगा। ये दो वैल्यू के बीच में लाइक करेगा, आपका करेगा 0.00276 0.00380। इससे कॉरस्पॉन्ड में एफ एस सी का वैल्यू हम लोग को
वहां पे टेबल में चार्ट में दिया गया है 360/9। जब आप इस तरह फिगर के रूप में बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला उतना मतलब कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देख के आप एफएससी का वैल्यू लिख पाइएगा। तो देखिए एफएससी बराबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, सबसे पहले छोटा वाला को ये जो है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, छोटा वाला में ऐड करना है प्लस। अब देखिए ऊपर का जो नेट है 360/9.9 माइनस इतना बाय बटा, मतलब कि इसका नेट बाय इसका नेट 0.00380 माइनस 0.00276 दिस बाय दिस नेट करके आ गया हम लोग का, मतलब इसमें और इसका रिजल्ट नेट आ गया, इसका और इसका नेट आ गया, मतलब ये और नेट सब्सट्रैक्शन करके अपने भाषा में जिस तरह आप याद कर पाएगा। उससे फिर हम लोगों का बचा क्या, ये जब हो गया तो ऊपर का हमको पता नहीं, तो नीचे वाला आपको नेट हम लोग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको एफएससी निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो बचा क्या नीचे वाला, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे 0.00284 माइनस 0.00276। हम लोग को जब हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला तो बड़ा वालों को आगे रख रहे हैं, चूंकि हम लोग को नेट पॉजिटिव मतलब ये याद करने का जिस तरह तरीका आपका हो सकता है, मेरा तरीका यही है कि नेट पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो पहले बड़ा में छोटा घटा के, यानी इसको हम लोग बट्टा के रूप में मान के चलते हैं। तरीका जो ट्रिक मेरा याद करने का इसको, कि इसको हम डिवाइड करके इसको इसका नेट पॉजिटिव, तो इस बड़ा में छोटा घटाएंगे, बट इसमें बड़ा में छोटा, और जो रेस्ट बचा ये बचा तो इसको गुना कर देते हैं, तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रह जाएगा इस तरह करके। एक फिर से हम देखिए आपको ना फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर बनाना है आपको। यहाँ पे आपको एफएससी निकालना है, उसके कॉरस्पॉन्ड में आपका ईएससी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 0.00284। देखिए इसको फॉर्मूला और ये वैल्यू दो हम लोग का जो चार्ट में दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, तो वो दोनों वैल्यू का हम लोग का स्ट्रेन और स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पता होगा, चार्ट से हम लोग लिख लेंगे। तो स्ट्रेन का वैल्यू जो है 0.00380 0.00276, इससे कॉरस्पॉन्डिंग में इसका स्ट्रेस वैल्यू 360.9 35.8। देखिए अब एफएससी के लिए आपको ध्यान से देखिएगा किस तरह हम लोग एफएससी का फॉर्मूला हम लोग याद एक और हो जाएगा। एफएससी सबसे पहले आप जो छोटा है, जो हमको सबसे छोटा पता है, मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू पता है जो सबसे छोटा है, तो उसको आप लोग यूज कर लीजिए चार्ट से। तो 351 इधर से स्टार्ट करते हैं 351 प्लस 8। अब नेट हमको कुछ ज़्यादा जोड़ेंगे तो इसे थोड़ा बड़ा करना है, इसको कुछ इस तरह करके। तो ये चीज़ आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मतलब कि ये बट्टा के रूप में आप लोग मान सकते हैं कि अगर न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह होता है, ये बट्टा ये हो जाएगा, उस तरह आपको 360.9 माइनस 351.8 0.00380 माइनस 0.00276 इंटू जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग में क्या रह गया, ऊपर में तो एफएससी को निकाल ही रहे थे, इसको छोड़ ही देते हैं, तो बचा ये है, इसको इंटू कर देंगे तो 0.00284 माइनस 0.00276।
बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको इस तरीका से आपको याद रहेगा हमेशा। अगर फिगर से बनाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से एफएससी का आपको वैल्यू निकल जाएगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट में तो आपको आ जाएगा ये 352.5। यहाँ से एफएससी का वैल्यू हम लोग का आ गया। तो वहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला निकाले थे सी इक्वल टू टी में, वहाँ हमको क्या जरूरत था, एफएससी और ई 0.36 एफसी के बी एक्स यू प्लस एफएससी इंटू ए एस सी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। यहाँ पे हम लोग को क्या जरूरत था, एफएससी का जरूरत था। यहाँ एफएससी पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का तो सिर्फ एक अननोन बचेगा। जब इस फॉर्मूला में सारा डाटा हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्सयू का वैल्यू कुछ आएगा। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करने के बाद आपको जब एक्सयू का वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेट करने के बाद तो ये कुछ आएगा 94.6। 94.6 और हम लोग जो सपोज किए थे एक्स इक्वल टू एक्स यू मैक्स बराबर कितना आया था, हम लोग किए थे 264 के बराबर। हम लोग सपोज इतना किए और हम लोग जो मान कर चले थे कि एक्स यू मैक्स के बराबर होगा बैलेंस कंडीशन में 264 के बराबर। तो दो जगह ध्यान देना है। हम लोग मान के इतना चले हैं और हम लोग का जब कैलकुलेट करके आया इतना है। तो हम लोग मान के चले यानी इससे बहुत ज़्यादा हम लोग का डिफर कर रहा है। तो ये था मेरा पहला ट्रायल। इसको मान के चलिए कि आप पहला ट्रायल में जो किए वो गलत है। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग को रिपीट करना है और इस बार हम लोग को पता है कैलकुलेट करने के बाद कितना है, एक्स यू का वैल्यू हमको पता है। मान के चलेंगे एक्स यू इस बार मान लेंगे 94.6, उसमें हम लोग एक्स यू एक्स मैक्स के बराबर माने थे। तो पहला टाइम हम लोग क्या किए थे, एक्स यू को सपोज किए थे एक्स यू मैक्स के बराबर 264। अब हम लोग सेकेंड ट्रायल जब करेंगे तो हम लोग मान के चलेंगे एक्स यू का वैल्यू हम लोग का इतना है। तो सेकेंड ट्रायल में ट्रायल 2 ट्रायल 1 में हम लोग हो चुका है। अब ट्रायल 2 का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एक्स यू को हम लोग सपोज कर लिए, मान के चले कि एक्स यू को इतना है। जब इतना है एक्स यू तो यहाँ से हमको एस सी का फॉर्मूला हमको पता है क्या है। एस सी का फॉर्मूला है आपका एक्स यू माइनस डी डैश बाय एक्स यू। यहाँ पे हमको एक्स यू का वैल्यू पता है, एक्स यू 94.6 माइनस 50 बाय 94.6। यहाँ से करस्पॉन्डिंग हमको ESC का वैल्यू आ जाएगा, यानी स्टूडेंट कंपनी ESC का वैल्यू आ जाएगा जो भी आपका ESC का वैल्यू आएगा, फिर ESC का वैल्यू आएगा, सेम चीज हम लोग यूज करेंगे इस तरह का फिगर बना के। और यहाँ FSC हुआ मेरा कुछ, ये वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है। और तो यहाँ से हमको FSC कैलकुलेट कर लेंगे जो मेथड है हम लोग का। इस मेथड से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का जो आएगा FSC का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। तो वहाँ हम लोग का C इक्वल टू टी में करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्स यू अननोन होगा, बाकी यहाँ से एक्स यू का कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग कंपेयर करेंगे जो एक्स यू हम लोग
सपोज किए थे सेकंड ट्रायल में और एक्स यू जो कैलकुलेट किए वो अगर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा तो फिर हम लोग थर्ड ट्रायल पे आएंगे। थर्ड ट्रायल में आएंगे फिर वहाँ पे वो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे फोर्थ ट्रायल चौथा ट्रायल में आप लोग का लगभग वैल्यू जो होता है एक्स यू का वो सेम आ जाएगा। फोर्थ ट्रायल में आपका जो थर्ड ट्रायल में जो एक्स यू का वैल्यू आएगा उसी को सपोज कर लेंगे। ये मेरा थर्ड ट्रायल में जो आएगा एक्स यू का वैल्यू और फिर यहाँ से हम लोग ई एस सी का वैल्यू निकालेंगे। एक्स यू माइनस डी डी एस बाई एक्स यू से ई एस सी का वैल्यू निकालेंगे। फिर वहाँ से एफ एस सी का हम लोग कुछ इस तरह के फिगर एफ एस सी का कुछ वैल्यू आएगा। जब एफ एस सी का वैल्यू हम लोग को पता चलेगा इक्वल टू टी में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स यू का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स यू जो कैलकुलेट अभी करेंगे और एक्स यू जो सपोज किए थे वो यहाँ पे अप्रोक्स लगभग सेम आने लगेगा। तब हम लोग समझ आएंगे कि एक्स यू का वैल्यू आ गया। ये जो एक्स यू का वैल्यू आएगा ये एक्स यू का वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे और उसके बाद जब एक्स यू का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा ये हम लोग को पता चल गया तब वहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म हम लोग बात किए थे 0.36 के पी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस सी एस सी इंटू टी माइनस डी डैश। यहाँ से हम लोग अल्टीमेट मूवमेंट हम लोग का निकल आएगा। ये था हम लोग का जो है न्यूमेरिकल हम लोग किस तरह यूज करेंगे मेथड इंटरपोलेशन। आप क्लियर हो जाएगा, खुद से सॉल्व करिएगा और इसका जो देखिएगा कहाँ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे।